नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज़ ब्लॉगर चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार एक नए लोकेशन पे आया हूँ। इस बार मैं सारण जिले के सोनपुर के क्षेत्र में आया हूँ और आप सभी जानते हैं कि इस समय सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगा हुआ है। आज के ब्लॉग में मैं आपको सोनपुर के मेला परिसर में मैं आज पूरा एक्सप्लोर करने वाला। हाजीपुर के साइड से जब आइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का गेट देखने को मिलेगा और ये पूरे मेला परिसर में लगभग 18 ड्रॉप गेट बनाया गया है, जिससे कि आपातकालीन स्थिति से भी आसानी से निपटा जा सके। गंडक नदी के पुल की तरफ से जो पुराना वाला पुल है उधर से आप जाइएगा तो बड़े वाहनों के लिए ये जो रोड है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। 32 दिनों तक जो मेला चलेगा, इस दौरान आपको इस रोड पे छोटे छोटे वाहन ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ से मेला की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे जो अभी सामान बिक रही है वो लकड़ी से बना हुआ है। तो मेला की शुरुआत दोस्तों यहीं से आपकी हो जाती है। छोटे छोटे दुकान आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, लकड़ी से रिलेटेड यहाँ पे सामान दिख रहे होगा। ये सब बिहार के ग्रामीण शिल्प कला का ये सब आप बनावट अभी देख रहे हैं, जो कि पत्थरों पे उकेरा गया है। ये सोनपुर मेला परिसर के बाहर का ये परिसर देख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मेला की शुरुआत क्यों और कब और कैसे हुई। इसकी कहानी को जब आप सुनेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। दरअसल ये बात है प्राचीन काल की, जिस समय भारत पर गुप्त वंश के राजाओं का शासनकाल हुआ करता था। तो उस दौरान शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच भगवान विष्णु और भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित करने को लेकर सदियों तक युद्ध होता रहा। अपने आराध्य देव भगवान विष्णु और शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित करने के चक्कर में हजारों की संख्या में साधु संत बलि चढ़ गए थे। जिसके बाद गुप्त वंश के राजाओं ने शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के बीच एक सम्मेलन करवाकर उन दोनों संप्रदायों को मना लिया कि ये जो दोनों देवता हैं, दोनों ही ईश्वर के महान प्रतिरूप हैं। पुराने वाले पुल की तरफ से ले चलता हूँ। तो हुआ क्या था कि दोनों संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर को ईश्वर का दो स्वरूप माना और कालांतर में चलकर दोनों संप्रदायों के साधुओं ने हरिहर नाथ क्षेत्र में संयुक्त रूप से भगवान विष्णु और शंकर की मंदिर की स्थापना की। हरिहर नाथ क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो हरिहर नाथ क्षेत्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर बनने के उपलक्ष्य में कालांतर में सोनपुर में मेला की शुरुआत हुई। बिहार के गांव में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले इस क्षेत्र में पशुओं की खरीद बिक्री शुरू की थी और जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ता गया, यह पशु का यह मेला धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेने लगा, जो आज के समय में पूरी तरह से एक व्यापक मेले के रूप में तब्दील हो चुका है। और 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगने वाले इस मेला को इस बार पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा है उसकी निगरानी में इसको रखा गया है। ये आने जाने वाले वाहनों के लिए ये पुल बनाए गए हैं, और जबकि आप दूसरा जो पुल देख रहे हैं वो रेलवे के लिए स्पेशली वो पुल बनाया गया है। ट्रेन जाएगी तो मैं आपको जाते समय जरूर दिखा दूंगा। और यही है आपका गंडक नदी, जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा गंडक नदी का क्षेत्र है। देखिए यहाँ से ट्रेन कैसे गुजर रही है। तो ये जो पुल है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से रेलवे लाइन से जोड़ती है और इस पुल पे केवल ट्रेनें चलती है दोस्तों। छठ पूजा के बाद एक सप्ताह के बाद बिहार में कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। इस दौरान हमारे बिहार में गंगा स्नान की प्रथा है। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार ने इस घाट को पूरी तरह से कपड़ा के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया और पूरा बांस से घेरा गया है, ताकि वो जो श्रद्धालु हैं इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो अभी आप जो देख रहे हैं हरिहर नाथ क्षेत्र में ये काली घाट का परिदृश्य देख रहे हैं, और यहाँ से लेके आपको तमाम अभी घाट ही दिखाई देगा। और अस्थायी तौर पे कम से कम 150 शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, उचित पानी की व्यवस्था की गई है और कई हैंड पंप अस्थायी तौर पे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आए। क्योंकि लाखों की संख्या में कल श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। चूँकि अभी सोनपुर क्षेत्र में यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है, इस बार लगभग 30 लाख की संख्या में जो पर्यटक है पहुँचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप सोनपुर के मेला में आप एंट्री कर चुके हैं। ये जो घाट है काली घाट के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस घाट है यहाँ पे। वो हमारा जो सोनपुर का इलाका है दरअसल सारण जिले के अंतर्गत ये आता है। तो जब आप काली घाट पे आइएगा
तो कुछ इस तरीके का आपको परिदृश्य दिखेगा। और यहाँ पे चूंकि कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, इसीलिए गंगा घाटों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। देखिए, मैंने जो अभी आप पुल से दिखाया था, जस्ट उसी पुल से इसी चीज़ को दिखाया था। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पूरा बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे घाट पे। हरिहरनाथ क्षेत्र का गंडक नदी का जो अभी आप घाट देख रहे हैं, जो कि सोनपुर के इलाके में पड़ता है, चूँकि कल लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के लिए आने वाले हैं, तो यहाँ पे पुलिस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और पूरा घाट जो भी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ का फेमस घाट ये सब माना जाता है। जो भी आप देख रहे हैं, काली घाट के नाम से ये पूरा परिसर जाना जाता है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है, उसे लेकर पूरा बैरिकेटिंग की गई है। चूँकि मेला भी इस क्षेत्र में 1 महीना लगा हुआ है, इसलिए पूरे घाट की ओर आने वाला रास्ता पूरा उसको बांस से बैरिकेटिंग किया गया, ताकि भीड़ को एक सीमित दायरे में कंट्रोल करके रखा जा सके। तो सोनपुर में नदी के किनारे जो घाट बना हुआ है, कुछ इस तरीके का लगता है। और यहाँ पे देखिए, गंगा स्नान के लिए पूरा बैरिकेटिंग करके सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं पहले ही। और यही घाट है सोनपुर का, जो भी आप देख रहे हैं, ये पूरा सोनपुर का घाट देख रहे हैं। और ये देखिए, यही है रेलवे ट्रैक वाला पुल, ये वाला जो देख रहे हैं आप। और वो देखिए, इसी पुल से आया था मैं। अगर इस घाट की बात करें तो यहाँ पे पटना में जो गंगा नदी पे जितने भी घाट बने हुए हैं, उसकी तुलना में यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा इस घाट को किया गया है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख ही रहे होंगे बना हुआ आयरन का, तो यहाँ पे जो पटना के घाट है गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, उसके मुकाबले यहाँ पे जो घाट है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। यही है सोनपुर का सैकड़ों साल पुराना पुल, जो भी आप देख रहे हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ ये पुल है, जो भी आप देख रहे हैं। कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो सोनपुर है उसमें मेला लगा हुआ है, तो इस दौरान लाखों की संख्या में यहाँ पे स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि वो सोनपुर का मेला देखने के उद्देश्य से भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में व्यवस्था की गई है। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है। और इसी तरीके का अस्थायी बाथरूम भी यहाँ पे घाटों पे बनाया गया है। और ये देखिए, ये तो अंदिना भी आइएगा तो घाट पे आपको पूजा पाठ का सामान मिलेगा, क्योंकि बगल में हरिहरनाथ क्षेत्र का मंदिर है, ये पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं तो बाबा हरिहरनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। जो 50% जो दुकानें यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये लगभग सालों भर लगी रहती है। और कुछ दुकानें जो अस्थायी तौर पे यहाँ पे अभी लगी हुई है, मेला को ध्यान में रखते हुए। और बिहार सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ पे देखिए, स्वच्छता अभियान को यहाँ पे तरजीह दिया गया है, ताकि लोग जागरूक हो सके। तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं, वो दरअसल कार्तिक पूर्णिमा में जो गंगा स्नान होता है, उसको लेकर पूरा ये तामझाम यहाँ पे लगाया गया है। क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और बाबा हरिहरनाथ का पूजा पाठ भी करते हैं गंगा स्नान के बाद। तो ये भी आप सोनपुर क्षेत्र का गंगा घाट का ये किनारे का भी आप दृश्य देख रहे हैं। ये गंगा नदी और गंडक नदी का संगम स्थल भी माना जाता है सोनपुर का क्षेत्र। सोनपुर का मेला मैं आपको आज दिखाने लाया हूँ। यह मेला दरअसल 1500 सालों से यहाँ पे लगता आया है। पूरा इंडिया से यहाँ पे व्यापारी यहाँ पे आते हैं और अस्थायी तौर पर 1 महीना के लिए यहाँ पे कुछ रेंट देकर सरकार को यहाँ पे अपनी अपनी दुकान लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह की चीजें यहाँ पे चीनी मिट्टी से रिलेटेड बिक रही है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फूड स्टॉल की दुकानें हैं और ये साइड में जिनको जहाँ पे जगह मिला है, अपने जरूरतों के हिसाब से कम दाम में यहाँ पे हर दुकानदार पर डे के हिसाब से किराया दे रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे पर डे का दुकान का चार्ज यहाँ पे तय किया गया है। किसी दुकान का चार्ज एक दिन का 2000 है तो किसी का 5000 है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो दुकानें हैं उनको किस लोकेशन पे प्रोवाइड की गई है, उसके हिसाब से यहाँ पर डे का चार्ज तय किया गया है दुकानदारों। ये लगभग 1 महीना तक यहाँ पे अस्थायी तौर पे ये सारी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी दुकानें तो यहाँ परमानेंटली भी रहती है, लेकिन अस्थायी तौर पर मेला के लिए बहुत सारे लोग देश भर से आए हैं। तो अभी मेला में मैं आपको आउटर परिसर में हूँ, फिलहाल नदी के किनारे वाले हिस्से में हूँ। तो कुछ इस तरीके के सामान यहाँ पे खाने पीने के छोटे छोटे और तमाम चीजें अभी आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे बिक रही है। तो इसी तरीके के आप जब मेला में आइएगा तो आपको गंडक नदी के किनारे आपको दुकानें देखने को मिलेगी। और ये सब अस्थायी दुकानें हैं जो मेला के दौरान लगभग 32 दिनों के लिए ली गई होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको मेला में वस्तुएं देखने को मिलेगी। यहाँ पे समझिए ना कि एक बार इनको रेंट ले लिया जाता है, लगभग इनको पर डे का लगभग 1000 से 1500 2000 तक के रेंज में इनको अस्थायी तौर पे दुकानें यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से प्रोवाइड की गई है। जितना अच्छे लोकेशन पे दुकान मिला है
उतना अच्छा वहाँ पे चार्ज भी लिया जा रहा है। गंडक नदी के किनारे एक मैरिज हॉल भी खुल चुका है और कुछ इस तरीके का मैरिज हॉल आपको देखने में लगता है। तो ये सोनपुर के क्षेत्र में काली घाट के आसपास ये आपको मैरिज हॉल देखने को मिलेगा। काफी शानदार व्यवस्था यहाँ पे मुझे फिलहाल तो दिखाई दे रही है। तो ये है आपका मैरिज हॉल है। यहाँ पे ये जो मैरिज हॉल है 1 साल पुराना है। सोनपुर का मेला दरअसल 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप थक जाइएगा, लेकिन मेला परिसर जो घूमने का सिलसिला है वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में ये मेला लगाया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं थिएटर है। यहाँ पे गंडक नदी के किनारे पर ये थिएटर बनाया गया है। ये रात में ही शो यहाँ पे चालू होता है। छोटी छोटी दुकानें आपको इस तरीके से बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी। केवल नाम का अब ये पशु मेला रह गया है। दरअसल आधुनिक दौर में ये जो हमारा सोनपुर का मेला है दरअसल एक पूरी तरह से एक व्यावसायिक मेला में तब्दील हो चुका है। जो ग्राउंड देख रहे हैं दरअसल ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। छोटा सा पहले ये आम के बगीचा हुआ करता था। यहाँ पे पिछले साल का जो पार्किंग का चार्ज था बाइक के लिए लगभग 20 रुपया, और अभी डिसाइड नहीं किया गया कि इस साल पार्किंग का चार्ज क्या लिया जाएगा, और 4 व्हीलर के लिए लगभग 60 रुपया तय किया गया। तो अब इसी में यहाँ पे मेला के दौरान आपको पार्किंग की व्यवस्था पूरा देखने को मिलती है। तो ये आपका पार्किंग जोन है। जब गाड़ी से आइएगा तो आपको यहीं पे गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। और ये जो पार्किंग जोन है ये गजगिरी के पास है। और ये जो गजगिरी का चौराहा है पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ ये प्लेस है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पौराणिक कथाएं ऐसी कही जाती है इस जगह के बारे में। ये जो मगरमच्छ है और हाथी है, इन दोनों के बीच में एक बार गंडक नदी के किनारे लड़ाई हुई। तो ये जो हाथी है जब पानी पीने गया था कोनाड़ा घाट पे, तो उस दौरान मगरमच्छ ने हाथी का पैर दबोच लिया था। और ये जो हाथी था भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था, तो इसने काफी लंबी लड़ाई पानी में ही मगरमच्छ के साथ लड़ी थी। और उस दौरान जब ये कमजोर पड़ने लगा था तो इसने कमल के फूल लेकर भगवान विष्णु को याद किया था। तब भगवान विष्णु ने गंडक नदी के किनारे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी घाट पे जो मगरमच्छ है जिसको ग्रह बोला जाता है उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, जिसके बाद से इस जगह का नाम गजगिरी पड़ा था, जो कि पौराणिक और धार्मिक कथाओं से ये पूरा प्लेस जुड़ा हुआ है। और सोनपुर क्षेत्र में ये सबसे प्रसिद्ध जगह माना जाता है। तो ये भी आप पूरा मेला परिसर के अंदर ही घूम रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप सोनपुर का मेला देख रहे हैं और यहाँ पे रोड के किनारे अभी आप गुलाब विकास थिएटर देख रहे होंगे। तो ये सब अभी आप थिएटर का पूरा ये जोन देख रहे हैं। दोस्तों ये देखिए सोनपुर मेला में यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पे आपको केवल झुलवा दिखाई देगा। और रात में जब आप यहाँ पे मेला में आइएगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप से यहाँ पे आपको झुलवा दिखाई देने वाला है। ये झुलवा मुझे काफ़ी पसंद आता है, जब चलेगा तो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। कुछ इस तरीके का आपको सोनपुर के मेला में झुलवा दिखाई देगा। तो इसी तरीके का आपको यहाँ पे झुलवा का एक अलग सेक्शन बनाया गया है, डिपार्टमेंट बनाया गया है सोनपुर में। केवल आपको झुलवा ही चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप मेला घूमने के लिए आएगा तो कुछ इस तरीके का आपको झुलवा दिखाई देने वाला है। तो ये इस तरीके का झुलवा सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे इसमें बैठकर ये पूरी तरह से कवर अप किया जाता है और ये टू एंड फ्रो करके ये झुलवा पूरा ये झुलाया जाता है। ये सब इलेक्ट्रिकल झुलवा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस्थायी तौर पे एक मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मेला का ही एक हिस्सा है। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से ही ये पूरा मंदिर को यहाँ पे निर्माण किया गया है। और ये जो मंदिर है ये अस्थायी है। देखिए अभी भी यहाँ पे उसको मंदिर को बनाने का काम चालू है। चूँकि ये मेला जो है सोनपुर का मेला पूरे 32 दिनों तक लगा हुआ रहेगा और 14 दिसंबर को समाप्त होगा। तो इसीलिए अभी भी इस मंदिर का फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मजदूरों को भी। पूरा ये क्षेत्र है मेला परिसर का। तो इधर भी जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको बिकती हुई दिखाई देगी। इस बार की मेला की खासियत ये है कि इस पूरे मेला की निगरानी जो है 380 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये मेला संपन्न करवाया जा रहा है। मेला में जो चीजें बन रही है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई। जहाँ इस तरीके से आप बांस का जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, जब 10 दिन बाद आप मेला घूमने आइएगा तो यहाँ पे आपको कृष्ण माता जी का गुफा देखने को मिलेगा। यही स्ट्रक्चर उसी चीज का है। यहाँ पे गुफा बनाया जा रहा है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे 4 धाम का निर्माण किया जा रहा है। ये जो हमारा सोनपुर का मेला है ये हर एक साल कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका उद्घाटन किया जाता है। लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले ही इस मेला का उद्घाटन बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने
इस मेला का उद्घाटन किया था और इस मेला का उद्घाटन 13 नवंबर को ही इस बार हो गया था। जो 32 दिन ये जो मेला है, इस दौरान बॉलीवुड के कई सितारे यहाँ पे अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले हैं और बिहार की जानी मानी लोकगीत गायिका जो है मैथिली ठाकुर यहाँ पे 16 नवंबर को अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाली है। अब ये पूरी तरह से शायद मेला ये तैयार अभी नहीं हुआ है, 2 दिन पहले चूंकि इसका उद्घाटन हो गया है, इसी वजह से बहुत सारा मेला में अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्ट्रक्चर को लगातार बनाया जा रहा है। अभी मेला एक अच्छे ढंग से नहीं लगा है, इसकी वजह से भीड़ कम है, लेकिन आप 3-4 दिन बाद मेला घूमने आइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ से सामना करना पड़ेगा।